खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बीएसपी प्रत्याशी लल्लन सिंह यादव का प्रेस वार्ता में कहा कि बदनाम करने के लिए विरोधियों द्वारा वीडियो जारी हुआ। अब खबर विस्तार से। बलिया संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लल्लन सिंह यादव ने स्थानीय एक होटल में पत्रकारों से अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि बहुजन समाज पार्टी नेताओं को पैदा करती है, क्योंकि बसपा की विचारधारा से लोग प्रभावित होकर लोग हमारी पार्टी से जुड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा कैंपेन के दौरान मुझे बदनाम करने के लिए विरोधियों द्वारा वीडियो जारी किया गया, जिनमें मुकदमे की बात कही गई है, जो बेबुनियाद और निराधार है। एक अन्य सवाल के जवाब में बसपा प्रत्याशी ने कहा कि हमें सेना से निकाला गया है, राजनीति करने के कारगिल युद्ध जीतने के बाद सेना को त्यागा है, ताकि जन जन की सेवा कर सकूं। श्री यादव ने कहा, बहुजन समाज की इस चुनाव में एकजुटता देखकर सत्ता और विरोधी पार्टी के खेमों में हडनकंप मची हुई है। हमारे बढ़ते जनाधार को देखते हुए हमारे और हमारी बसपा के खिलाफ तरह तरह का प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में इस बार 80 से 60 सीटें वो भी काफी मतों के अंतराल से जीतने जा रही है। उन्होंने बलिया के मतदाताओं से किसी के बहकावे में न आकर जाते पाती से ऊपर उठकर अपना मतदान करें। इस अवसर पर बसपा पूर्व अध्यक्ष संतोष राम, महफूज आलम, उपेंद्र पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। बुलाने का मतलब ये था, पहले सर को अभिनंदन करता हूँ यहाँ आने के लिए, हमारे बुलाने पर। इसलिए मैंने बुलाया कि कुछ लोग गलत अफवाह वीडियो वायरल किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि देखिए, जो बलिया लोकसभा की जो सीट रही है, यहाँ पर पहले से भी आज भी 60% पिछड़ों और दलितों की आबादी है और उनका वोट है, लेकिन कभी भी उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। कुछ सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने इस बलिया की सीट पर राज किया और आज एक बैकवर्ड समाज का बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है। उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। वह यह चाहते हैं कि साजिश और षड्यंत्र के तहत इनको बदनाम किया जाए, अफवाह उड़ा करके, और इनको किसी तरह बैक किया जाए ताकि हम लोग सरलता से जो है चुनाव यहाँ से जीत सकें। यही सिर्फ उनका मकसद है। किस तरह का देखिए, वीडियो जो भी चल रहा है उस पर जो भी आरोप लगे हैं, उनको ऑलरेडी जो भी देखिए जितने मुकदमे हैं हमारे ऊपर, वो सब एक अफवाह था और फर्जी मुकदमा था। उसमें लगभग सारे मुकदमों में बरी हो चुका हूँ। जो मैं थोड़े बहुत एकाध मुकदमे बचे हैं वो विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहे हैं। माननीय न्यायालय ने हमको उसमें जमानत दिया, उसमें माननीय न्यायालय ने हमको बरी कर दिया। कितने मुकदमे आपके ऊपर थे और कितने में आप बरी? देखिए, ऐसा है कि कुल टोटल मुकदमे हमको 7-8 मुकदमे हो गए, जिसमें से 4-5 में मैं बरी हूँ। अब कुछ मुकदमे जो शेष बचे हुए विचाराधीन चल रहे हैं। और मुकदमा कोई नया, मैं पहला नेता तो हूँ नहीं, कोई नया मेरे ऊपर मुकदमा है। बहुत मुकदमे वाले, उसके लिए माननीय न्यायालय बैठा हुआ है, खुद ही न्याय दे रहा है और न्याय देगा। राजनीति से पहले हुए या राजनीति के बाद? देखिए, राजनीति में ऐसा नहीं है, मैं राजनीति में 2010 से हूँ। बताया तो था मैंने, मेरी गाजीपुर में मैंने टिकट में 2012 में टिकट बनाई। तो ये लोग चाहते थे वहाँ से चाहे यहाँ से, कभी भी हमको चाहते थे कि आगे जाए। और आज ये लड़ाई बलिया में हुई है। अब बलिया में इन लोगों को पेट में दर्द होने, जनाधार बढ़ने लगा हमारे आने के बाद। सर, ये सारे मुकदमे आपके नौकरी पीरियड में हुए कि नौकरी छोड़ने के बाद, और नौकरी क्यों छोड़े आप? नहीं, देखिए, नौकरी छोड़ने का मकसद ये था कि हमारा राजनीति में बहुत लगाव था, और नहीं तो वो लोग इस चीज़ को साबित कर दें। मतलबे नहीं है नौकरी, हमने जो भी छोड़ा है राजनीति करने के लिए छोड़ा है, और मैं कारगिल की लड़ाई लड़ा हूँ। राजनीति से बड़ा तो सेवा धर्म फौज की नौकरी थी। तो सेवा किया तो भाई ना, कारगिल की लड़ाई लड़ाई से बड़ी सेवा क्या हो सकती है? उसमें हमको चोटें लगी हैं पैर में, लड़ाई तो लड़ा, उससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है?
ये मुकदमे जो हुए हैं आपके राजनीति में आने के बाद हुए हैं कि राजनीति में तो पहले हुए? ये सब आने के बाद हुए हैं। सब आने के बाद। हाँ, जितने भी मुकदमे हैं मतलब कि 2000 ये जान लीजिए कि 10 के बाद हुए हैं। सर, ये कौन लोग हैं जो आपको साजिश के तहत? देखिए, अब जो लोग थे पहले मुकदमे किए, फर्जी मुकदमे थे, मैं बरी हो गया, ठीक है। तो आज जो इस चीज़ को उड़ा रहे हैं बलिया आने के बाद, तो यह पता है कि भाई एक दलित बैकवर्ड का लड़का चुनाव लड़ने जा रहा है और उसका जनाधार बढ़ रहा है, चुनाव वो लोग हारने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी आज जीत रहे। जो पार्टी पीडीए का नारा दे रही थी, वो कहीं से पीडीए कहीं से उसके पार्टी में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर साक्षात बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा आंकड़ा सामाजिक गठबंधन करके बहन जी ने ऐसा टिकट दे दिया कि यहाँ से साक्षात पीडीए दिखाई दे रहा है कि पीडीए लड़ रहा है चुनाव और चुनाव जीतने जा रहा है। आरोप तो लगाया जा रहा है कि बीएसपी जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए और सपा को रोकने के लिए ये प्रत्याशी ऐसे उतारे जा रहे हैं। बात आप देखिए, इतनी सच्चाई है तो देखिए बात ऐसी है कि समाजवादी पार्टी खुद ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ठीक है। और बी टीम अगर बहुजन समाज पे है तो आरोप पहले से ही लग रहा था, लेकिन आज का आंकड़ा आप देख लीजिए, जब चुनाव हुए जो सर्वे दिखा रहा है, आप ही लोग पत्रकार में मीडिया चैनल वाले दिखा रहे हैं, जो सर्वे आया है उसमें भाजपा 2 सीट, सपा 2 सीट, 4 सीट उसमें बहुजन समाज पार्टी। ऐसा क्या कारण हुआ कि आजमगढ़ से सीट बदलकर यहाँ पे सलेमपुर भीम राजभर को भेजा गया? इसको क्या कहेंगे? देखिए, यह फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, इस पर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जो भी सीटें बंटवारा होती हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा पार्टी का, वो फैसला करता है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि सपा से यहाँ रामाशंकर विद्यार्थी लड़ रहे हैं, इसलिए उनको वोट काटने के लिए यहाँ भीम राजभर को उतारा गया। अच्छा, ये बताइए, हर पार्टी किसको लड़ाना है वो पार्टी नेतृत्व तय करता है, और जो उसको सूटेबल लगता है पार्टी नेतृत्व को तय करती है, वो लड़ता है। यहाँ से लगा कि एक बैकवर्ड के लड़के को लड़ाया जाए, ठीक है। और सुनिए, हम लोग तो सामान्य परिवार से और एक पिछड़े समाज के लड़के हैं और चुनाव लड़ने आए हैं। लग रहा है कि इनकी ज़मीन खिसक रही है, किसी की विरासत खसक रही है, और कोई इसमें आरएसएस का एजेंट है, कुछ उनका खसक रहा है। जो पार्टी आज तक मतलब पीडीए का नारा दे रही थी और उनके सामने पीडीए का असली पीडीए खड़ा है, तो धरातल तो खिसक रहा है। बलिया समाजवादियों का गढ़ भी है और दोनों जो दल हैं, चाहे वो नीरज शेखर हो या सनातन पांडे हो, अपने आप को एक सबसे बड़े समाजवादी के तौर पर साबित करने में लगे। इन समाजवादियों के गढ़ में आप क्या लगता है कि आप कहाँ खड़े हैं इस समाजवादियों के गढ़ में? एक चीज़ जान लीजिए, ये समाजवादी असली समाजवादी है ये नहीं। समाजवादी कहाँ है? वो तो समाजवादी का वो चोला पहने हैं, ठीक है, और चोला पहन करके रंग करके अपने को चोला पहन करके घूम रहे हैं लोगों के बीच में। असली पीडीए और असली पिछड़े का बेटा, और जहाँ पर 60% जिसका वोट है, वो आज तक उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। और वो लग रहा है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट लल्लन यादव को मौका मिलने जा रहा है, पिछड़े के बेटे को मौका मिलने जा